अब हम तने के विषय में देखते हैं। तो तना अक्ष का ऊपरी भाग होता है। तना अक्ष का ऊपरी भाग होता है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तना अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती है जिसको पर्व और पर्वसंधि कहते हैं। गांठों को पर्वसंधि और पोरियों को पर्व कहते हैं। तने का वह क्षेत्र जहाँ से पत्तियां निकलती है गांठ कहते हैं और ये गांठ अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। जब तना शैशवावस्था में होता है तब वह प्राय हरे रंग का होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। तने के मुख्य कार्य है शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना। यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का भी संवहन करता है। तो ये इनके मुख्य कार्य हो गए तने के। फिर इसके अलावा तने के कुछ कार्य और होते हैं जो रूपांतरण के बाद में करते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ संग्रह, सहारा, सुरक्षा, कायिक जनन आदि कार्य करता है। तो अब हम पढ़ेंगे तने का रूपांतरण। तो तने 6 प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि 6 प्रकार का रूपांतरण दिखाते हैं। तने का रूपांतरण। तो तने में रूपांतरण को हम देखेंगे कि तना रूपांतरित होकर के क्या क्या कर सकता है। भूमिगत तना भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाता है कुछ पौधों में। उनके उदाहरण है आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद और अरबी में। तथा वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चिरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं। तो जो तना है, ये भोजन संचय है, ये वृद्धि के लिए चिरकालिक अंग के रूप में कार्य करते हैं। फिर तने का प्रतान में रूपांतरण, यानी कुछ तनों के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। इनके उदाहरण है कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे घिया, खीरा, तरबूज आदि, तथा अंगूर, घिया, तरबूज, खीरा आदि। फिर कुछ तने ऐसे होते हैं जिनकी कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधी तथा नुकीली कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिसको कांटे का रूप में रूपांतरण होना भी कहते हैं। ये पशुओं से पौधों को बचाती है। कांटे पौधे को पशुओं से बचाते हैं। और कांटे बहुत से पौधे में होते हैं, जैसे सिट्रस को बोलते हैं नींबू, बोगेनविलिया। तो बोगेनविलिया और नींबू में कांटे पाए जाते हैं, कक्षस्थ कली का कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जो तने का ही एक प्रकार है। और शुष्क क्षेत्रों में कुछ पौधे चपटे तथा गूदेदार हो जाते हैं। तो चपटे तने होते हैं ओपेंसिया और कैक्टस में होते हैं। गूदेदार सिलेंडर के आकार का तना होता है यूफोर्बिया में। तो इन पौधों के तनों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो यूफोर्बिया, ओपेंसिया, कैक्टस में तना हरा होकर के क्लोरोफिल युक्त होता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। कुछ पौधों के तने भूमिगत होते हैं, जो भूमि के अंदर होते हैं और क्षैतिज रूप से गति करते हैं, जैसे घास, स्ट्रॉबेरी आदि। नई कर्म स्थितियां निस में फैल जाती हैं, क्षैतिज फैल जाती है, और जब पुराना पौधा मर जाता है तब ये नए पौधे बनते हैं। यानी जो ये घास है, स्ट्रॉबेरी है, इनमें तना क्षैतिज रहता है, भूमिगत रहता है, और ये जब मुख्य पौधा मर जाता है तो नए पौधे को जन्म देते हैं, अर्थात कायिक जनन की तरह कार्य करते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधे में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करती है, फिर उसके बाद में जमीन में छुप जाती है, जमीन को छूते हैं।
तो पुदीना और चमेली में वायव्य तना भूमिगत तना हो जाता है। फिर देखते हैं हम आगे पिस्टिया तथा आइकॉर्निया। पिस्टिया आइकॉर्निया ये कलीय पादप है और इनसे एक पार्श्वीय शाखा निकलती है। एक पार्श्व शाखा निकलती है जिसकी पोरिया छोटी होती है, पर्वसंधियां छोटी होती हैं। पिस्टिया और आइकोनिया की पर्व छोटी होती हैं और जिनकी प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का एक झुंड सा तथा फूल का गुच्छा तथा क्राइसेनिथम फूल का गुच्छा बनता है। झुंड तथा फूल का गुच्छा बनता है। और क्राइसेनिथमम जिसको गुलदाउदी कहते हैं, इसमें पार्श्वीय शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती हैं। गुलदाउदी में जिसको क्राइसेनिथमम बोलते हैं, इसमें पार्श्व शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती हैं और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती हैं और इसके बाद बाहर निकलती हैं और पत्तियों युक्त प्ररोह बनाती है। तो ये हमारे तने के रूपांतरण थे। हम देख सकते हैं कि ये अदरक है, आलू है, जमीकंद है। आलू, अदरक, जमीकंद और अरवी ये तना है, भूमिगत तना। ये कांटे में कक्षस्थ कलिका कांटे में परिवर्तित हो गए सिट्रस में। और यहाँ देखते प्रतान बन गए। प्रतान है घिया, तोरई, तरबूज आदि में। और अंगूर में पाए जाते हैं जिसको वाइन कहते हैं। और ये गांठों से मूलें निकलती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये थे तने के रूपांतरण।